जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष नवीन जी से पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज दिस कोलाबेरिटी। नवीन जी एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्याशित, गैर जिम्मेदाराना पूर्ण, कायरतापूर्ण, समाज को आपस में लड़ाने वाले कृत्य पर चुप्पी साध लेने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल में दुबक जाने से कुछ होने वाला नहीं है। कर्तव्य की निष्ठा पर, कर्तव्यों की पुकार पर इस तरीके से आपको दुबक जाना, पीछे हट जाना और लगातार समाज के द्वारा उठ रही आवाजों को इग्नोर करना, यह साबित कर देगा कि नितिन नवीन भी किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, किसी व्यक्ति के सामने कठपुतली की तरह काम करने वाला व्यक्ति है। समाज के प्रतिवेदनों, समाज के आवेदनों, समाज की आवाज को गैर सुना करने से नितिन नवीन जी आपकी क्षमताएं, आपका विकास, आपके प्रति जनता का सम्मान या विश्वास नहीं बढ़ने वाला है। तमाम पार्लियामेंट मेंबरों ने मूक बधिरों के, गूंगे बहरों की श्रेणी में अपना नाम सर्वोच्च स्थान पर लिखवाने के लिए यूजीसी के जिस मामले में चुप्पी साध रखी है, वो करोड़ों भारतीय बच्चों के जीवन के साथ जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन तमाम कांग्रेस, सपा, बसपा और तमाम राज्य के अन्य राज्यों के भी पार्लियामेंट मेंबरों से पूछना चाहता हूं, ये मूक बधिरों की, गूंगे बहरों वाली श्रेणी में जाने के लिए किस भारतीय जनता पार्टी के विभाग से ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त की है? किस भारत सरकार के विभाग से ये शिक्षा प्राप्त की है? जनता के बीच में जाकर के, चुनाव लड़ करके, बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित करने वाले राजनेताओं, हेलीकॉप्टर से जनसभाओं को संबोधित करने वाले राजनेताओं, आज तुम यूजीसी के मामले में गूंगे बहरों की संगठित श्रेणी में अपने एसी कमरों में दुबक करके कहां छुप गए हो? देश सब जानता है, ये देश सब समझता है। देश को मूर्ख समझ करके खुद को एसी अलमारियों में बंद कर लेने से, गूंगे बहरों को अपना अब्बा बना लेने से, पापा बना लेने से समस्या का हल या समाज का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता है। जिस तरीके से देश के तमाम नेताओं ने हेलीकॉप्टरों में चढ़ करके राजनीतिक भाषण दिए, आज क्या हो गया है? सच बोलने की जिनके अंदर क्षमता नहीं, उन्हें क्या सांसद कहलाने का अधिकार है? सच बोलने की जिनके अंदर मर्यादा तक नहीं, क्या उन सांसदों को सांसद कहलाने का अधिकार है? जिन सांसदों को यूजीसी पर अपना स्टेटमेंट रखने की हैसियत नहीं, अधिकार नहीं, जिम्मेदारी नहीं, उन्हें सांसद समझना या कहना ये उचित है इस देश के लिए? मैं तमाम देशवासियों से पूछना चाहता हूं, आपने कैसे सांसद चुने? आपने कैसे विधायक चुने? आपने कैसे पार्टी के अध्यक्ष चुने? आपने कैसे प्रधानमंत्री चुने? कैसा शिक्षा मंत्री चुना? और इन पार्टियों ने कैसे कैसे अपने प्रवक्ता चुने जो मूक बधिरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए लगातार चुप हैं, लगातार बोलने से भाग रहे हैं, अपना स्टेटमेंट तक रखने से जिन पार्टियों को, जिन पार्टी के प्रवक्ताओं को, जिन पार्टी के सांसदों में हिम्मत तक नहीं है, मैं समझता हूं वो मृतकों की श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर हैं। मैं उन तमाम पार्लियामेंट मेंबरों को लानत भेजता हूं, धिक्कारता हूं, थूकता हूं, जो पार्लियामेंट मेंबर होते हुए भी राष्ट्र की सबसे बड़ी छात्रों के प्रति जिम्मेदारी पर चुप्पी साध करके गूंगे बहरों की तरह बैठे हुए हैं। मैं उन तमाम पार्लियामेंट मेंबरों से कहता हूं, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी ये जो कार्यशैली है, ना एक सांसद, जिम्मेदार सांसद की रही, ना एक जनप्रतिनिधि की रही, ना राष्ट्र प्रतिनिधि की रही, ना छात्र प्रतिनिधि की रही। तुम सिर्फ और सिर्फ किस लिए सांसद बने, आज ये देश को तुम्हें बताने की आवश्यकता है। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह,
आप सभी का जय हो देशवासियों, और हमारी वाणी से हमेशा राष्ट्र का भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो, यही मां शारदा से सदैव आशीर्वाद के रूप में मांगने की इच्छा रहेगी। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।